कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रिपरेशन इसलिए स्टार्ट ना करें कि कोई दूसरा कर रहा है। आपको तय करना है कि हम ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण आपको पता होना चाहिए कि हमें ये क्यों करना है। इसलिए नहीं कि कोई एक तैयारी कर रहा है वो, या हमें एमफार्म करना है इसलिए, या हमें पैसे कमाना है इसलिए। ये सब खोखले कारण बन सकते हैं, क्योंकि थोड़े समय बाद आपका अपने आप वहां से मन डाइवर्ट हो जाएगा और आपको मन नहीं करेगा, धीरे धीरे आपको बर्नआउट फील होने लगेगा। अगर आपका पर्पस क्लियर है, इसके लिए कि आपको मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। आपने अगर नाम सुना हो इकिगाई, जापानीज वर्ड है इकिगाई। दुनिया भर में जापानीज लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा खुश लोगों में से एक माना जाता है। जिनको क्यों माना जाता है? क्योंकि वो बोलते हैं कि हम अपना इकिगाई फॉलो करते हैं। इकिगाई को रफली अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग। हम यहाँ पर क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला वो बोलते हैं कि सबसे पहले उन चीजों की लिस्ट बनाओ जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं। अब इसमें जितनी लंबी से लंबी लिस्ट हो जाने दो। हमें गाना सुनना अच्छा लगता है, हमें बोलना अच्छा लगता है, हमें मूवी देखना अच्छा लगता है, वेब सीरीज देखना अच्छा लगता है, जितना है सारी चीजें लिख दो। फिर अगला पॉइंट आता है कि इनमें से किन चीजों में वाकई में हम अच्छे हैं। तो वो आपका माइनस हो जाएगा कि हमें गाना गाना तो अच्छा लगता है, लेकिन हमें अंदर ही अंदर जानते हैं कि हम अच्छे नहीं है। हम जब गाते हैं तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, तो वो माइनस हो जाएगी। फिर वो बोलते हैं कि कौन सी चीजों की दुनिया को जरूरत है। आप मूवी देखने में अच्छे हैं, ठीक है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आप मूवी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। आप गाने सुनने में अच्छे हैं, लेकिन दुनिया को इसकी जरूरत नहीं है। तो आपकी वो चीजें माइनस हो गई कि कौन सी चीजों को दुनिया की जरूरत है। अब सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है किन चीजों के लिए आपको पे किया जा सकता है। तो जो लास्ट में बचेगा, कि लास्ट में बचा आपको बोलना अच्छा लगता है। जैसे मेरे जब मैं बी फार्म कर रहा था तो मुझे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मुझे बोलना अच्छा लगता था, कहानी लिखना अच्छा लगता था, कविताएं लिखना अच्छा लगता था, लोगों को हंसाना अच्छा लगता था। उन सबको मिला के मैंने बोला मैं टीचर बन सकता हूँ। तो इन सबको मिला के जो भी आप बन सकते हैं वो आप तय करें। फिर आपका पर्पस ये होना चाहिए, बर्नआउट नहीं होगा। क्योंकि जब आप पर्पस के लिए काम करते हैं, ये पर्पस है, जब आप अपने वाई के लिए काम करते हैं आपको कभी बर्नआउट नहीं होता है। So being a final year student, we are totally confused between job करूँ, मास्टर्स करूँ या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूँ। उसी में से हमारे में से कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो सिर्फ सेफ एंड सेटिस्फाइंग करियर पाथ चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने बोला अभी, इकिगाई, फॉलो योर इकिगाई। सबसे पहले अच्छे से ये आप इत्मीनान से बैठें, क्योंकि टाइम रहता है। 4 सेमेस्टर से स्टार्ट कर दें ये अपने आप से पूछना, मेंटर से मिलना स्टार्ट कर दें। आजकल समय ऐसा चल रहा है कि जो आप लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कोई एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। उन्होंने देखा संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, उन्होंने ये देखा, और उसके सोनू शर्मा ने देखा ये कर लेंगे ये कर लेंगे, और रात के टाइम वो बहुत भयंकर कॉन्फिडेंट रहते हैं और स्टेटस भी डाल देते हैं, बस कल से शुरू। अगले दिन उनका जो मोटिवेशन है थोड़ा डाउन होता है, दोपहर में और डाउन रहता है, शाम तक वो पहले जैसे हो जाते हैं। विदाउट क्लैरिटी मोटिवेशन कभी नहीं टिकेगा। क्लैरिटी आप में होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए आप लिखें। जेडी कृष्णमूर्ति हमेशा लिखने के लिए बोलते थे, फेमस फिलोसफर रहे भारत के, बोलते थे जब भी आपको लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो लिखें। जो जो चीजें, जो जो कंफ्यूजन, उनको लिखें, क्योंकि जब आप लिखते हैं दोनों हेमिस्फीयर काम करते हैं। तो आप लिखें। जब फाइनली आपके इकिगाई ने बता दिया कि हमारे अंदर ये चीजें जिनके लिए पे किया जा सकता है, उसके बाद आप अपने मेंटर से मिले कि हम मेरी इन क्वालिटीज के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि वो आपका बेसिक नेचर है, आपका स्वभाव है, आपकी प्रकृति है। गीता में 3 अध्याय में 33वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव के परवश होकर कर्म करता है। तो जो आपका बेसिक नेचर है, जो आपका स्वभाव है, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। तो अपना स्वभाव आपका इकिगाई ने बता दिया, ये आपका बेसिक नेचर है। अब आप मेंटर से मिलें, उनसे पूछें कि ये हमारा, क्योंकि मेंटर जो आपको बताए वो क्लैरिटी देगा और वो मोटिवेशन टिकेगा वहां पर। तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज करें। ये नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ घास हमेशा हरी दिखती है, उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी है, वो बढ़िया पैसे कमा रहा है। अगर आप उस तरफ भागेंगे तो हो सकता है पैसा मिल जाए, लेकिन फाइनली जिस चीज की तरफ हम जा रहे हैं, खुशी, वो नहीं मिलेगी। कई मैंने ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोगों को देखा है जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो बोलते हैं जिंदगी बेकार है। फिर उनसे सवाल पूछा जाए तो भाई कर क्यों रहे हो? तो कोई जल्दबाजी में किसी को देख के
का आप ऐसा निर्णय कोई भी ना ले, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका मेंटर प्ले कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो आपको चूज करना है वो चूज करना है जो फॉर्मूला मैंने बताया कि गाय, ये जबरदस्त प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। साथ ही साथ एक काम जो आप कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकली मैं रोज करता हूँ, मैं रोज सुबह अपनी डायरी में कम से कम 5 नई लाइन लिखता हूँ जिनके लिए मैं थैंकफुल हूँ। और जब आप रोज सोचते हैं कि रोज सुबह 5 नई लाइन लिखनी है, तो आपका दिमाग दिन भर ढूंढने में लगा रहता है कि कौन कौन सी चीजें अगले दिन लिखनी पड़ेगी, नहीं तो टाइम लगेगा। बहुत सारी चीजों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। सबसे पहली चीज जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, सुबह सुबह हम जिंदा हैं, Yes. आंखें अच्छे तरीके से देख रही हैं, शरीर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हम बोल पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, फार्माकोलॉजी पढ़ाता हूं मैं, तो इतनी सारी बीमारियां हैं कि मैं यही सोच के खुश होता हूँ ये बीमारी नहीं है मुझे। तो बहुत सारे जब आप थैंकफुल रहते हैं, क्लास में जब मैं जाता हूँ तो लोग कई बार पूछते हैं आप पढ़ाने से के पहले क्या सोचते हो? मैं पढ़ाने के पहले मैं थैंकफुल रहता हूँ आप लोगों के लिए कि ईश्वर का ने मुझे मौका दिया कि मैं आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ आप लोगों के सामने। जब आप थैंकफुल रहेंगे, क्लैरिटी रहेगी, मोटिवेशन रहेगा, आपको आगे की तरफ डायरेक्शन भी दिखाई देगा।